नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मेरे साथ जो शख्स इस समय आपको दिख रहे हैं उन पर देश को गर्व है। देश का नाम इन्होंने दुनिया में रोशन किया है। नाम है शिवम ठाकुर। एशियन चैंपियनशिप में शूटिंग की स्पर्धा में गोल्ड मेडल विजेता है। लेकिन मैं जब इंटरव्यू ले रहा हूं तो आप उसकी वजह समझ लीजिए। ये इंटरव्यू इनकी उस उपलब्धि पे नहीं है जो उन्होंने दुनिया में हासिल की है, वो हम सबकी जानकारी में है और देशवासी उस पर गर्व करता है। लेकिन ये इंटरव्यू जिस मुद्दे पर है, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और थोड़ा सा अंदर अंदर आपका कलेजा दुखेगा भी कि वो शख्स जिसने देश का नाम रोशन किया है उस पर यूपी के गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में अपने घर जाते वक्त जो उसके साथ घटना घटी है, मैं इसका वर्णन कर सकता हूं लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा। जिसने झेला उसके मुंह से सुनिए। और उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, शिवम ठाकुर को आज इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो पूरे प्रदेश का आईना हो सकता है और इस पर अगर एक्शन होगा तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। शिवम, आपने देश का नाम रोशन किया है दुनिया में, हम सब इसको जानते हैं और ये हर भारतीय के लिए सम्मान की बात है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, आपके साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा मुझे ब्यौरा बता दीजिए। कब की बात है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे और घटना क्या घटी है। ये दरअसल कल रात की बात है जब मैं अपने घर जा रहा था। अपने माता पिता के पास जा रहा था तो घर से करीब 600 मीटर पहले मेरे पीछे एक बुलेरो गाड़ी वाइट कलर की थी, जिसमें 4 से 5 अज्ञात लोग थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ। वो मेरे पीछे लगे एंड उन्होंने मेरे को रोकने की कोशिश करी। उन्होंने मेरी गाड़ी को पीछे से 2 बार मारा। उन्होंने मेरे को फिर से रोकने की कोशिश करी बट मैंने और स्पीड बढ़ाई तो उनको ये पता लग गया था कि मैं रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने मेरे ऊपर एक फायर करा। फायर करने के बाद मैं और तेज भागा और तेज मतलब मैंने गाड़ी चलाई और मैं एक गली में जाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दी और फिर मैं वहां से भाग गया। और उतने देर में वो लोग वहां से चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने 112 पे कॉल भी करा तो वहां पे पुलिस आई। उन्होंने जांच पड़ताल करी एंड आज मैंने वहां पे एप्लीकेशन भी दी है। आप मुझे एक बात बताइए कि पहले एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, ये घटना कहाँ घटी, उस समय ये कहाँ। कुलेसरा कुलेसरा पुश्ते रोड की घटना है ये। ग्रेटर नोएडा, हाँ वहां आप ग्रेटर नोएडा के अंदर एंटर कर चुके थे। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या इस बात का कोई इल्म था कि आपको ट्रैक किया जा रहा है, पीछा किया जा रहा है, या जब टक्कर लगी तब पता चला कि ये हो रहा है। जब टक्कर लगी, जब मुझे ये पता चला कि ये पहली टक्कर पे तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गलती से लग गई होगी। लेकिन जब मैं पहली टक्कर पे उतरने की कोशिश कर ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे को अंदाजा हुआ कि नहीं, ये एक थ्रेड ही है। तो उस कारण मैं फिर भगाने लगा। मैं जिस स्पीड में मैं चल रहा था उसी स्पीड पे वो चल रहे थे एंड जहां से मैं जा रहा था वहां पे रास्ते भी थोड़े उबड़ खाबड़ थे। तो वहां पर जब मैंने गाड़ी स्लो करी तो फिर उन्होंने पीछे से मारा। फिर मैंने तेज भगाया, फिर उन्होंने एंड में जाके फायर करा जिसके कारण मुझे वो फायर लगते लगते बच गया। और फायर में ये था कि वो मेरे को रोकना चाह रहे थे बट मैं रुका नहीं वहां पे। 4 फरवरी की रात कितने बजे का वाकया है ये। ये 12 बज के 10 मिनट पे ये सारा इंसिडेंट हुआ था। सड़कें बारह सुनसान पाँच थी। 12 10। हाँ जी। सड़कें सुनसान थी उस समय जिधर से आप जा हाँ, रहे सड़कें सुनसान थी बिल्कुल। थे। कहीं कोई आपको दिखा, रास्ते में कोई पुलिस की वैन आती है जाती है, सुनसान सड़कों पे थोड़ी मॉनिटरिंग टाइप की भी बातें कही जाती, कुछ दिखा आपको, कोई पुलिस कोई वैन कुछ भी रास्ते में ऐसा कुछ। नहीं, कुछ कल जिस समय ये हुआ तो उस समय तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था। अब मुझे एक बात ये बताइए, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, आप ये कह रहे हैं, आपको लोग जानते हैं, आपने देश का नाम रोशन किया हुआ है। आज हम जब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये है तारीख 5 और 9:15 बज रहे हैं। मैं इसमें घड़ी देख करके आपको बता रहा हूँ। घटना है 12 बजे के आसपास की, 4 तारीख की रात की है। ठीक है। हाँ, मतलब कल रात की घटना कल ही है। रात मतलब हम 4 तारीख, हम हम्म डेट से करते हम्म हैं। 4 तारीख की रात 12 बजे, 5 बजे नहीं थे, हम्म 4 की रात खत्म हम्म होने वाली थी, मतलब 5 आने वाला था। हम्म। 5 तारीख को मैं 9:15 बजे आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अभी तक कोई एफआईआर, कुछ अभी एक्शन। तक कोई एफआईआर नहीं हुई है लेकिन ये है कि मैं एसीपी सर से भी मिला था आज एंड तो उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और हम्म मैंने उनको एप्लीकेशन भी दी है। हम्म। तो ये बताइए, आपने 112 नंबर पर फोन कितने बजे किया था। मैंने 112 नंबर पे कॉल करा था 12 बज के 10 मिनट पे।
आपने मतलब विद इन 10 मिनट्स आपने 112 को हाँ। बता दिया था। आपने गाड़ी हम्म, पहले पार्क की होगी सेफ जगह पर, फिर हाँ। आपने कॉल किया होगा 112 को। हम्म, पुलिस आई? हाँ। पुलिस आई। क्या क्या रहा पुलिस के आने के बाद की स्थिति? आने के बाद उन्होंने ये मेरे से पूछताछ करी कि आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ पर आपके ऊपर फायर हुआ, और कैसे आपकी गाड़ी में जो ब्रेक हुआ। तो वो सब मैंने पुलिस को दिखाया था उस समय। तो ये बताइए कि जब ये रात की घटना है तो क्या उस समय कुछ ऐसी बात हुई कि इस पर एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि आज तो 24 मतलब 24 घंटा बीत जाएगा, अभी 2-3 घंटे और हम्म, बीतेंगे उसके बाद। तो क्या उस समय कोई हम्म। ऐसी बात हुई कि इस पर तो एफआईआर तत्काल उस होनी समय चाहिए? पुलिस ने मेरे को ये बोला कि हम इसके ऊपर सुबह बात करेंगे। हम्म। एंड सुबह मैं गया तो सुबह मैंने उनको एप्लीकेशन दिया। बट हम्म। अभी तक कोई ऐसी एफआईआर तो नहीं हुई है। नहीं हुई है। अब मुझे एक बात और बताइए, जितना मैंने ट्रैक किया है इस मामले की, कवरेज भी हो रही है, पुलिस हम्म। का एक बयान मैंने ये देखा कि फायर की बात नहीं है सामने आई है। आपने आपको ध्यान दिया आपने पुलिस के इस बयान पर? दरअसल जब मैं आज गया था तो मैंने एप्लीकेशन दिया था। बट उस एप्लीकेशन के बाद उन्होंने मुझसे एक फिर से एप्लीकेशन लिखवाई थी जिसके अंदर फायर की बात उन्होंने नहीं रखी थी। वही वही, ऐसा क्यों? आई डोंट नो इसके पीछे क्या है, मेरे को इसके बारे में नहीं पता बट आप बिल्कुल। श्योर हैं कि फायर किया गया था? बिल्कुल, मैं एज एन शूटर मुझे तो फायर का तो साउंड अच्छे से समझ आता है ना कि हम्म। फायर होता क्या है। हम्म। हाँ, आप तो उसी विधा के ही हैं, ये बात अलग है, आप खेल की स्पर्धा में हैं, लेकिन हम्म। जो टेक्निक है, जो उसके एक आभास होता है वो आपको हो जाना चाहिए। आप श्योर हैं कि फायर इट वाज हाँ, अटेम्प्ट? फायर क्योंकि वो फायर जो ड्राइवर के बगल वाली सीट से होता है वहां से निकल के फायर करा गया था। हम्म। क्या आपकी गाड़ी में भी कुछ हाँ, उसका नुकसान है, मेरी गाड़ी में नुकसान है बिल्कुल नुकसान? ये पीछे का। फायर का नुकसान फायर है का या कोई फिर निशान नहीं, नहीं फायर फायर का निकल कोई गया? निशान नहीं। फायर वो आप कह रहे हैं हाँ। कि वो गाड़ी हम्म। के साइड से हाँ, गोली हाँ। निकल गई? हम्म। मगर वो गोली जानलेवा हो सकती थी क्योंकि आप उस समय बिल्कुल हो गाड़ी सकती चला रहे थी। थे। बिल्कुल हो सकती थी। ये आपको ये क्या है, मतलब चूंकि ये तो सिर्फ अगर रैश ड्राइविंग का मामला होता कि कोई टक्कर मार हम्म। दिया, वो एक हम्म। अलग चीज हो गई, लेकिन ये तो अटेम्प्ट ऑन लाइफ वाला मामला है जो दिख रहा है प्रथम हम्म। दृष्टया, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ। ये क्या बिल्कुल आपकी आपकी जिंदगी पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी, क्या लग रहा है आपको? कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लाइक कि मैं बहुत ही कम अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। हमेशा मेरे इवेंट्स रहते हैं तो मैं बाहर ही रहता हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अभी 15 दिन पहले भी एक मेरी ऐसे ही गाड़ी के पीछे लड़ाई हुई थी। हम्म। तो शायद मुझे लग सकता है कि ये वे उस तरफ भी जा सकता है कि क्या पता उनको मौका मिला मुझसे बदला लेने का। उस समय भी हमारे केस में कुछ नहीं हुआ था। मैंने उस समय भी मैंने एप्लीकेशन दिया था। एंड वो एप्लीकेशन एज इट इज रख ली गई थी। उसके बाद मेरा इवेंट था, मैं इवेंट में चला गया। उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो थाना कौन सा था जब आपने एप्लीकेशन दिया था? इकोटेक 3, सेम सेम थाना, सेम चौकी, एवरीथिंग इज सेम। इकोटेक 3, सेम। या। 15 दिन बाद भी उसी जगह पर आप जाते हैं, हम्म। लेकिन इस बार आप और गंभीर शिकायत लेके जाते हैं कि अटेम्प्ट जान पे हमला है, ये जानलेवा हमला था। हम्म। हम्म। तो ये बताइए कि आपने जब एक एप्लीकेशन, जो पहली एप्लीकेशन दी थी, उसमें आपने गोली वाली बात लिखी थी? हाँ, मैंने बिल्कुल लिखी थी, मेरे पास वो एप्लीकेशन है। वो मैंने आपको शेयर भी करी है। वो हाँ। एप्लीकेशन मैंने एसीपी सर को सेम दी थी। हम्म। फिर ये आपसे किसने कहा कि दूसरी एप्लीकेशन दीजिए जिसमें कि गोली वाली बात मत लिखिए, ये किसने कहा आपसे? ये जब मैंने एप्लीकेशन दी तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि पहले हम उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो गोली की बात हम उसमें रखेंगे। जैसे पहले पकड़ेंगे फिर रखेंगे उसमें गोली हाँ। की बात? हम्म। तो अब ये हम्म। बताइए कि आप तो मतलब एक्टिव हैं, खिलाड़ी हैं, ऐसा भी नहीं कि रिटायरमेंट आपका हो गया हो, तो आप तो प्रैक्टिस में भी जाते हैं। फर्क क्या पड़ा इन इन 24 घंटों में आपकी रूटीन पर, ये जो आपके साथ हुआ फर्क है? ये पड़ा है कि मैं अब तो मैं खैर डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ भी हूँ। बिकॉज की गोली, लड़ाई झगड़े ठीक है चलती हैं अपने जगह पे, लेकिन गोली चलाना तो वो तो एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी मैंने अपने सामने देखी है। तो आई थिंक वो गोली शायद अगर मुझे लग जाती देन क्या होता। हम्म। हम्म। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये किसी की सोची समझी साजिश से ये अज्ञात है, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन मैंने किसी का उसमें चेहरा भी नहीं देखा। तो आप ये बताइए, आप तो इसके पहले तो आपको आने जाने में लेट भी होता था,
24 घंटों में हम्म। क्या आप घर से बाहर निकल पाए हैं? निकले हैं तो क्या जो टाइम पे आप आ रहे थे उस टाइम पे आप बाहर जा सके? 24 घंटों की बात कर रहा हूं मैं। जीवन कैसे बदला है हम्म। 24 घंटों में? 24 घंटों में यही है कि अब मुझे सोच समझ के चीजें करनी पड़ रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं मतलब शायद वो फिर से इस मौके में होंगे कि शायद अब गोली बच गई तो नेक्स्ट लग जानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने मतलब मैं ज्यादातर टाइम अभी मैं घर में ही हूँ और मैं घर से बाहर नहीं निकला। थोड़ा सा मुझे हम सब जानते हैं आपकी अचीवमेंट्स, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए थोड़ा सा आप अपनी उपलब्धियों का भी एक एक हम्म। हिस्सा सामने रखें, वो उपलब्धियां जो देश के लिए हम्म। गौरव का विषय हैं। अभी तक टोटली मैंने 28 मेडल दिए हैं, जिसमें 19 गोल्ड, 7 सिल्वर, 2 ब्राउन्स रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप सारे इवेंट्स इंक्लूड रहे हैं। तो अभी तक टोटली मैंने 2017 से स्टार्ट करी थी शूटिंग, एंड नाउ अभी भी मैं प्रेजेंट टीम में हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया। अभी आप नेशनल टीम का हिस्सा हैं हाँ। और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी। अभी आने वाली कौन सी इवेंट्स हैं जिन पे आप आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि कहाँ पर होगी अप्रैल में और है, कब होगी? अजरबैजान में। अजरबैजान में? अजरबैजान अप्रैल, इसी अप्रैल में है? या अप्रैल में मतलब 2000 26 में। 26 में अप्रैल में अजरबैजान में है? हम्म। हाँ। तो आपको तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, बाहर निकलना बिल्कुल। होगा। बिल्कुल। तो कैसे करेंगे फिर? अब मतलब आप आगे के लिए तो राह बड़ी मुश्किल दिख रही है आपकी सिक्योरिटी का। आप मतलब ये तो बड़ा कंसंट्रेशन वाला है, ये जिस स्पर्धा में आप जिस गेम में हिस्सा लेते हैं ये तो टोटली कंसंट्रेशन की विधा है। और आपके जहन में तो ये अब खतरा वाली बात तो आ गई होगी। हाँ, वो तो बेसिकली अब तो मेरे दिमाग में वो बातें रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि अब तो मुझे हर जगह ही डर लगेगा। मैं बहुत से पब्लिक इवेंट्स भी करता हूँ, तो वहां पर भी अब मुझे एक थ्रेड लगेगा ही लगेगा कि कौन मेरे से किस समय कैसी दुश्मनी निकाल सकता है। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि शायद अब मैं वो भी रिजल्ट ना दे पाऊँ, बिकॉज कि जो मेरा गेम भी है वो एक भी माइंड थॉट का गेम है कि माइंड मेरा एकदम सिंगल वे पे रहना चाहिए। अभी तो मेरे मल्टीपल थिंग्स चल रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये मेरे गेम पे भी इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। क्या शूटिंग फेडरेशन से कोई आपने बात रखी है, चूंकि आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर को मेल करा इसके ऊपर। अच्छा। हाँ, मैंने मिनिस्टर सर को मेल भी करा, एंड मैंने सीएम को भी मेल करा, सी यूपी सीएम को भी मेल करा। मैंने कमिश्नर सर से भी मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनको भी सारी चीजें बताई। नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, उनसे बात हुई है आपकी? नहीं, लक्ष्मी से एडिशनल सीपी अच्छा, सर से बात एडिशनल हुई से थी, आपकी राजीव एडिशनल एडिशनल राजीव कमिश्नर नारायण। से बात, उनसे बात हुई है आपकी? हम्म। शिवम, धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। और हम उम्मीद करेंगे इस मामले में बहुत ही प्रभावी कार्रवाई हो। आपने देश का नाम रोशन किया है अजरबैजान में, आप बता रहे हैं कि अप्रैल में फिर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। देश की निगाहें रहेंगी उस चैंपियनशिप पर, उसके आने वाले मेडल पर। आपकी तैयारी इन बातों से प्रभावित बिल्कुल ना होने पाए, और आपका जो अपनी जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं देश की को बुलंदी दिलाने के, उसमें कोई समस्या ना आने पाए। आपकी बात को हम सामने रखेंगे और हम चाहेंगे जैसी भी स्थितियां हो अपना आप ध्यान रखें और अपडेट जरूर करें इस मामले को लेकर के। जी, धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए।